हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के गणित चैप्टर 4 सारणिक। सारणिक में हम लोगों ने कुछ प्रश्नावली को पढ़ लिया था। आज हम लोग ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नावली को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग बड़े सरल शब्दों में पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे। तो पीछे वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ा था और शाखंडज आव्यूह पढ़ा था। तो उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन ये हैं, आज हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से लेकर 6 तक में समीकरण जो दिया गया है, इसमें आपको बताना है संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत बताने के लिए हमारे पास शर्त होती है, हम लोग मॉड ऑफ ए निकालते हैं। अगर मॉड ऑफ ए का मान 0 आ गया तो समीकरण असंगत हो जाएगा। 0 के अलावा चाहे प्लस में आए या माइनस में तो संगत रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है रैखिक समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल 3। ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग को ये बताना है ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिया है, दिए हुए समीकरण को हम लोग ax बराबर b के रूप में अर्थात आव्यूह के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, दिए हुए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। दिए हुए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए, a का मतलब हो जाता है जितने आपके ये चर के गुणांक हैं। तो x के साथ कुछ नहीं गुणा, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, 1। अब यहाँ पर y के साथ कितना गुणा है, 2 गुणा है, तो इसको हम लोग 2 लिख देंगे। यहाँ x के साथ क्या गुणा है, 2 गुणा है, तो 2 अर्थात 2 लिख देंगे। यहाँ पर y के साथ कितना गुणा है, 3 या 3 लिख देंगे। अब देखिए, x का मतलब होता है आपके पास कितने चर हैं, 2 चर हैं, x y, और देखिए बराबर v का मान हो जाएगा आपका, जो भी बराबर में वैल्यू दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, क्या दिया है, 2 3 दिया है, ये लिख दिया मैंने। अब हम लोग को ये बताना है ये संगत है या असंगत। संगत असंगत बताने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ ए, मतलब ए का सारणिक। सारणिक निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और 2 का गुणा किस में हो जाएगा, 2 में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4। तो मॉड ऑफ ए बराबर यहाँ पर आ जाएगा -1। अब देखिए, मॉड ऑफ ए का मान 0 आ रहा है, क्या 0 आएगा तो असंगत होगा, 0 नहीं आएगा तो संगत हो जाएगा। लिखेंगे अतः मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, इसलिए फलन, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसलिए रैखिक समीकरण संगत है। ये संगत असंगत के लिए पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें भी आपको संगत असंगत बताना है। आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल 5 दिया है, और दूसरे में दिया है x प्लस वाई इक्वल 4 अर्थात 4 दिया है। इसमें हम लोग को ये बताना है संगत है या असंगत है। तो सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे, दिए हुए समीकरण को ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिख लेंगे। रूप में लिखने पर अब लिख लेते हैं। तो a का मान ये हो जाएगा आपके सारे चर के गुणांक। यहाँ पर x के साथ क्या गुणा है,
2 गुणा 2 हो जाएगा, यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानते हैं और चिन्ह क्या माइनस है तो -1 हो जाएगा। यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे, यहाँ y के साथ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1। अब देखिए आपके पास कितने चर हैं, 2 चर हैं, x y बराबर वाले मान देख लेंगे क्या दिया है। आपके पास 5 है और 4 है। अब देखिए हम लोग संगत असंगत निकालने के लिए मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, तो a का सारणिक लेंगे मॉड ऑफ a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा -1 गुणे 1 हो जाएगा, अर्थात मॉड ऑफ a बराबर 2 1 कम 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1, तो मॉड ऑफ a बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। लिखेंगे अतः मॉड ऑफ a डज नॉट इक्वल 0, इसलिए रैखिक समीकरण संगत है। अगर बच्चों यहीं पर ये 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग देखेंगे आव्यूह विधि से XYZ का मान ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसी प्रकार ये तीसरा हो जाएगा, इसमें भी आपको संगत असंगत बताना है। इसी प्रकार चौथा हो जाएगा, संगत असंगत बताना है। पांचवा भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको संगत असंगत बताना है। 7 से आपको आव्यूह विधि से XY का मान ज्ञात करना है, समीकरण को हल करना है। तो आइए हम लोग आव्यूह विधि से समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, दिया है रैखिक समीकरण 5x + 2y = 4 अर्थात 4 दिया है। 7x + 3y इक्वल में दिया है 5 अर्थात 5 दिया है। अब इसको हम लोग को आव्यूह विधि से हल करना है। तो सबसे पहला काम है, दिए हुए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं। लिखेंगे दिए हुए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, अब देखिए लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका सारे गुणांक हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आपके पास जो चर हैं x y हो जाएंगे और बराबर में जो भी मान दिया उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ये मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे संगत है या असंगत है। संगत होगा तो आगे हल होगा, असंगत होगा तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग a का सारणिक निकालेंगे। a का सारणिक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुणे 3, फिर ये हो जाएगा -2 गुणे 7, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का सारणिक बराबर 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14। a बराबर क्या आ जाएगा, सारणिक मान कितना आ जाएगा 1। लिखेंगे अतः मॉड ऑफ a डज नॉट इक्वल 0, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हम लोग इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। पिछले वाले वीडियो मैंने आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना सिखाया था। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले a11 निकालेंगे और मैंने बताया था ये a11 का चिन्ह क्या होगा, +1 और 1 को जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। a12 निकालेंगे, a12 का चिन्ह जोड़ने पर ये माइनस हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, a21 निकाल लेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ जोड़ने पर माइनस आएगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a22 का मान निकालेंगे,
ए 22 को जोड़ने पर प्लस आएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये मिल गया। अब हम लोग सहखंडज निकाल लेंगे। ए के अवयवों से बना सहखंड, ये हो जाएगा ए बराबर ए 11 का मान कितना मिला है 3 मिला है, 12 का मान -7 मिला है, 21 का मान -2 मिला है, 22 का मान कितना मिला है 5 मिला है। अब ऐड ज्वाइन ए निकालेंगे। ऐड ज्वाइन ए, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 -7 -2 5। अब देखिए ए इनवर्स निकाल लेंगे बच्चों, तो ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा 1/mod ऑफ ए गुणे ऐड ज्वाइन ए, ये हो जाएगा। ये आपका सूत्र होता है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो ए इनवर्स बराबर मॉड ऑफ ए का मान कितना मिला है, यहाँ पर 1 मिला है तो 1 रख देंगे, और ऐड ज्वाइन ए का मान कितना मिला है 3 -2 -7 5 मिला है, ये हो गया। ए इनवर्स का मान मिल गया। अब हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर क्या लिया था ए x बराबर बी, तो x बराबर क्या, x बराबर आपका हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो x के स्थान पे हम लोग रखेंगे x, y, ए इनवर्स का मान अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला 3 -2 -7 5, और v वाला मान हम लोग को मिला है बच्चों, क्या मिला है, ये दिया है 4 और 5, ये मैंने रख दिया 4 5, ये हो गया। अब देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं इसको, x y, इसको बराबर में गुणा कर लेंगे। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, फिर ये हो जाएगा -2 पंचे 10, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा -7 चौक 28, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 5 पचम 25। अब देखिए तो जो पहला वाला मान हो जाएगा x का हो जाएगा, दूसरा वाला मान क्या हो जाएगा y का हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 12 में से 10 घटाएंगे 2, x का मान हो जाएगा ये, y वाला मान निकालेंगे हम लोग 28 में से 25 घटाएंगे ये -3, ये हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आव्यूह विधि से आपको इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। ये हम लोगों ने देखा दो चर दिया रहता है, तब उसके लिए जल्दी से आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये वाला देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या दिया है आपको समीकरण, 2x - y इक्वल क्या दिया है -2, फिर दिया है 3x + 4y इक्वल 3। अब देखिए इसको भी हम लोग को क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है बच्चों। तो अभी जैसे हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को किया सेम वैसे इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे समीकरण को ax बराबर b के रूप में। अब देखिए a का मान मतलब सारे गुणांक हो जाएंगे चर के, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 4, और देखिए कितने चर हैं, 2 चर हैं, कौन कौन से, x y। अब इक्वल में देखिए अर्थात बराबर में क्या मान दिया है -2 3, ये दिया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a का सारणिक निकालेंगे, मॉड ऑफ a निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। लिखेंगे अतः मॉड ऑफ a डज नॉट इक्वल 0, इसलिए a इनवर्स का
अस्तित्व है। अब अस्तित्व तो हम लोग क्या निकालेंगे, 11 12 निकाल लेंगे। अब देखिए A11 निकालेंगे, A11 का चिन्ह हो जाएगा प्लस, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, कितना बचेगा 4 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A21 निकाल लेंगे, A21 का चिन्ह हो जाएगा माइनस, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब A22 निकाल देंगे, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा सहखंडज बन जाएगा, सहखंडज आव्यूह। A बराबर ये हो जाएगा बच्चों, 11 का मान कितना मिला है 4, 12 का मान कितना मिला है -3, 21 का मान 1, 22 का मान 2, ये हो गया। अब ऐड ज्वाइन A निकाल देंगे, ऐड ज्वाइन A में इसको परिवर्त में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 -3 1 2 हो जाएगा। अब हम लोग A इनवर्स निकाल देंगे, A इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/mod ऑफ A गुणे ऐड ज्वाइन A। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे रख देंगे हम लोग। अब देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा A इनवर्स बराबर मॉड ऑफ A का मान कितना मिला है 1/11। अब इसका मान हो जाएगा 4 1 -3 2। आपको ये A इनवर्स मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे x बराबर A इनवर्स B से। तो देखिए x के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। A इनवर्स के स्थान पे क्या मिला है, ये 1/11 को तो रहने देंगे, ये मिला है 4 1 -3 2। फिर दिया है v का मान आपको क्या मिला है -2 3। x y इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1/11, गुणा करेंगे तो -4 दूनी 8 और +3 1 कम 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6, और प्लस ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब देखिए x इक्वल हो जाएगा 1/11 पूरे में गुणा है, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5, अर्थात ये हो जाएगा -5 बचेगा। तो x इक्वल हो जाएगा -5/11, पहला इसका आंसर हो जाएगा। और y इक्वल हो जाएगा 1/11 गुणे 6 में 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा आपका ये 12/11, दूसरा आंसर हो जाएगा। x और y का मान हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। हो गया नोट बच्चों। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो आप x और y का मान समीकरण 1 में रखकर जांच कर सकते हैं। अगर बराबर वाला मान आ जाएगा तो सही, अन्यथा क्या है गलत है। नोट करिए जल्दी से, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 गुणे 3 क्रम का देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 2 गुणे 2 क्रम का देखा था, अब हम लोग 3 गुणे 3 क्रम के देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया 8 मैंने बताया, 9 इसी प्रकार हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 भी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये v के स्थान पे y रहेगा, थोड़ा सा टाइप में मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं 3 गुणे 3 क्रम का। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, दिया है रैखिक समीकरण, दिया है रैखिक समीकरण, क्या दिया है x - y + z इक्वल दिया है 4। फिर दिया है 2x + y - 3z इक्वल 0। फिर x + y + z इक्वल 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग 3 गुणे 3 क्रम में देखने वाले, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसी पैटर्न पे पूछता है।
जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है आबी विधि से XYZ का मान ज्ञात करने के लिए 3 × 3 पैटर्न में पूछता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे, इसी के माध्यम से और भी सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि रूल आपका एक ही है, पैटर्न पूरा एक ही जैसे हल करना है, ना कि कोई अलग तरीका है। तो आइए अच्छे से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले समीकरण को AX बराबर B के रूप में लिखेंगे। अब देखिए ए सारे गुणांक को लिखेंगे, 1 -1 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 -3 1 1 1। अब देखिए कितने चर हैं, 3 चर हैं। कौन कौन से? X Y Z। इक्वल में बराबर वाला मान क्या दिया बच्चों? 4 0 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए का सारणिक निकाल लेंगे। ए का सारणिक निकालेंगे। तो ए का सारणिक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 लेंगे तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 एकम 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकम 3। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? माइनस होता है, माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ले लेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, तो ये 2 + 3 हो जाएगा। और फिर प्लस लास्ट में क्या दिया है? 1 दिया है, 1 ले लेंगे। ये हो जाएगा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, ये हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये प्लस हो जाएगा 1, और सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 एकम 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 एकम 5, 2 में से 1 जाएगा 1 एकम 1, 10 हो जाएगा। लिखेंगे अतः मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हम लोग ए 11 12 निकाल लेंगे। ए 11 का चिन्ह क्या होता है? प्लस। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे, 1 एकम 1, और ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 1 + 3 ये बराबर हो जाएगा 4। ए 12 निकालेंगे, ए 12 का चिन्ह हो जाएगा माइनस। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 2 एकम 2 और ये प्लस 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 बराबर ये हो जाएगा -5। ए 13 निकालेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, ये सॉरी ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 2 एकम 2 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। अब 21 निकालेंगे, 21 के लिए चिन्ह हो जाएगा माइनस। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, -1 एकम 1 -1 एकम 1, तो -1 - 1 बराबर ये हो जाएगा 2। ए 22 निकालेंगे, ए 22 का चिन्ह प्लस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 एकम 1 -1 एकम 1, 1 - 1 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे ए 23 बराबर ही हो जाएगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा, 1 एकम 1 + 1 एकम 1, 1 + 1 बराबर ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ए 31 निकाल देंगे, ए 31 का चिन्ह हो जाएगा प्लस। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 एकम 3 -1 एकम 1, तो 3 - 1 बराबर ये हो जाएगा 2। ए 33 निकाल देंगे, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 32 निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -3 एकम 3 -2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 - 2 बराबर ये हो जाएगा 5। ए 33 निकाल देंगे, ए 33 का चिन्ह होता है प्लस। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 एकम 1 + 2 एकम 2, 1 + 2 बराबर ये हो जाएगा 3। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे सहखंडज। सहखंडज निकाल लेंगे। आव्यूह, तो ए बराबर ए 11 का मान क्या मिला है? 4, 12 का मान -5 और 13 का मान 1, 21 का मान कितना मिला है? 2, 22 का मान 0 और 23 का मान -2, 31 का मान 2 और 32 का मान 5, इसका मान 33 का मान 3।
ये मिल गया है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, ऐड ज्वाइन ए निकाल लेंगे। ऐड ज्वाइन ए निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड ज्वाइन ए बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, 4 - 5 1 हो जाएगा, 2 0 - 2 हो जाएगा, 2 5 3 हो जाएगा, 2 5 3 हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए गुणे ऐड ज्वाइन ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए का मान कितना मिला, 10 मिला। ऐड ज्वाइन ए का मान क्या निकाला गया है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, ये निकला है। अब ये आपके पास है x बराबर ए इनवर्स बी से, तो x के स्थान पे हो जाएगा x y z। अब यहाँ पर ए इनवर्स का मान मिला है 1/10 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और बराबर वाला मान क्या दिया बच्चों, ये दिया है आपके पास 4 0 2 4 0 2। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि मैं इसको स्लाइड करके और आगे ले सकूं, क्योंकि ये भी और भी बताना है थोड़ा सा। चलिए इसको मैं स्लाइड करता हूं, थोड़ा सा और आगे खिसकाता हूं, ये हो गया। अब देखिए इसमें x y z इक्वल, अब यहाँ पर देखिए 1/10 तो रहेगा ही, इसको हम लोग गुणा करेंगे, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर प्लस 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 को 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति को इसी प्रकार करेंगे, 5 को 4 में गुणा करेंगे -20 हो जाएगा, फिर 0 को 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 5 को 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी प्रकार तीसरे वाले में आएंगे, 4 को 1 में गुणा करेंगे ये 4 हो जाएगा, -2 को 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 को 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों x इक्वल हो जाएगा 1/10 और सारे मान को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 16 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, तो गुणे 20 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये x का मान हो गया। y इक्वल देखते हैं बच्चों, y इक्वल हो जाएगा 1/10 गुणे, अब 20 में से 10 घटाएं क्या बचेगा, -10 बचेगा। अब ये 10 से 10 आपका कट जाएगा तो y इक्वल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा है z इक्वल, z इक्वल क्या हो जाएगा, 1/10। अब देखिए 6 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से 10 कट जाएगा, z इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो आज हम लोगों ने देखा आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा जाना तय है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्वेश्चन को आप स्वयं कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका मिलेगा जवाब। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको उस पर सारे PDF मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय पर पूरे PDF मिल पाएँ और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। हम अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।